आज का हमारा चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को BRS भी कहते हैं। 10+1 का बहुत ही ऐसा चैप्टर जिससे बच्चे बहुत ही मोस्टली घबराते हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपको इतनी शॉर्टकट तरीके से ये चैप्टर कराऊंगी कि आपका ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा आपको। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारी जो बैंक के अंदर हमारी जो डिटेल्स होती हैं, कब हमने ट्रांजैक्शन करी कब नहीं करी, उसकी जो डिटेल्स है वो बैंक हमें पासबुक के जरिए देता है। ठीक है, पासबुक हमें बैंक जारी करके देता है, इशू करके देता है कि आप अपनी ये पासबुक लो और इसके अंदर सारी जो है अपने ट्रांजैक्शन को अपडेट करवाते देना। लेकिन हम भी क्या करते हैं, अपनी सारी ट्रांजैक्शन को अपने बिहाफ पर हमारी कैश बुक जो हम खुद प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर सारी चीजों को लिखते हैं। तो हम अपनी चीजों को कैश बुक में लिखते हैं, बैंक से रिलेटेड चीजों को, और वही सेम चीज बैंक जो है हमारी ट्रांजैक्शंस को पासबुक में लिखता है। तो एक बात क्लियर है कि कैश बुक और पासबुक दोनों सेम ही बुक्स होती हैं। इसे हम बनाते हैं और इसको बैंक बनाता है। तो हर टाइम पे हर स्टेज पे ये जो दोनों बुक्स हैं आपकी सेम मिलनी चाहिए, हर स्टेज पर सिमिलर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि हमारे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज है और बैंक ये कहे कि हाँ जी आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज ही है, तो ये बिल्कुल सिमिलर ट्रांजैक्शन होंगी आपकी। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार ये सेम नहीं आ पाती। इसका कारण होता है या तो टाइम गैप हो जाए, या फिर एरर्स हो जाए। ये दो वजह होती है जिसकी वजह से हमारे ये बैलेंस जो है सेम नहीं आ पाता, इसके अंदर अंतर आ जाता है, कारण अलग अलग हो जाते हैं ये बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपीज हम जमा करवा चुके हैं, लेकिन बैंक ये कहे कि नहीं आपके तो 90,000 ही जमा है आपके अकाउंट में, तो ये बैलेंस जो है सेम नहीं आ पाते, अलग अलग हो जाते हैं। जिस अंतर को दूर करने के लिए, जिस गैप को दूर करने के लिए हम कौन, हमारा बिजनेस एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, जिस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए बनाई जाती है ताकि हम इन दोनों के गैप को दूर कर सकें। कि इन दोनों के गैप को, कैश बुक के और पासबुक के गैप को, अंतर जो इनका बैलेंस आता है, बैलेंस के अंतर को दूर करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं BRS। तो BRS के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बैलेंस याद करने पड़ेंगे। याद करो, कैश बुक में हम जो बनाते थे डबल कॉलम कैश बुक, उसकी डेबिट साइड क्या होती थी? डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होती थी। ठीक है, डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होती थी, मतलब कि पैसा आना, मनी का आना हम यहां पर प्लस करते थे। ठीक है, और क्रेडिट बैलेंस जो होता था वो क्या होता था, वो हमारी पेमेंट साइड होती थी। ठीक है, पेमेंट साइड मींस माइनस, हमारे अकाउंट से डिडक्ट होते थे, पैसे कटते थे, इसीलिए माइनस वाली को और प्लस वाली को क्या बोले दूसरी लैंग्वेज में, डेबिट रिसिप्ट प्लस, यानी कि फेवरेबल बैलेंस, और इसको क्या बोलते थे, अनफेवरेबल बैलेंस। याद रखना, ये चीज आपको नोट डाउन करनी है, ये फेवरेबल बैलेंस और ये अनफेवरेबल बैलेंस। इसी तरह कैश बुक के अलावा पासबुक का भी इससे रिवर्स होता है बिल्कुल। पासबुक का बैलेंस जो है उसको आप प्रिपेयर करो, इससे उल्टा कर दो। जैसे डेबिट बैलेंस है इसका, यहां रिसिप्ट है, प्लस में होता था, यहां माइनस में होगा, मींस ये पेमेंट वाली कही जाएगी आपकी, वहां रिसिप्ट थी तो यहां पेमेंट होगी, और माइनस वाली होगी, क्योंकि माइनस वाली को यहां पर हमने अनफेवरेबल काउंट किया है, तो यहां भी डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल होगा। इसी तरह यहां का क्रेडिट बैलेंस जो है वो प्लस होगा, यानी कि फेवरेबल, रिसिप्ट कहा जाएगा, ये रिसिप्ट वाला कहा जाएगा, और इसको फेवरेबल बैलेंस माना जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज बिल्कुल जरूरी है, मस्ट है, याद करनी है, आपको नोट डाउन करनी है, ताकि आप आगे के क्वेश्चन इस चैप्टर के सॉल्व कर पाओ। तो एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।